जरा सोचो, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, पेपर सामने है, आपने क्वेश्चन पढ़ा और दिमाग ब्लैंक। आप सोचते हैं ये तो मैंने पढ़ा था, 6 बार रिवाइज भी किया था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हाँ तो तुम अकेले नहीं हो, ये प्रॉब्लम हर स्टूडेंट के साथ होती है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा टॉपर की सीक्रेट रिवीजन टेक्निक, जिसका नाम है एक्टिव रिकॉल। अगर ये टेक्निक आपने भी अप्लाई कर ली तो याद रखना, अगले टॉपर तुम भी बन सकते हो। हम लोग अक्सर किताबें उठाते हैं, अंडरलाइन करते हैं और हमें लगता है कि पढ़ लिया, लेकिन जब एग्जाम आता है तो सब हवा में जाता है। इस तरह पढ़ने से हमारे दिमाग में कुछ नहीं टिकता। इसके बजाय टॉपर एक्टिव रिकॉल टेक्निक अपनाते हैं, जो उनकी मेमोरी को सॉलिड बना देता है। यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ, एक्टिव रिकॉल का मतलब है खुद से याद करना, बिना देखे रिकॉल करना। जैसे जिम जाकर सिर्फ डंबल देखने से मसल नहीं बनते, वैसे ही सिर्फ नोट्स देखने से याद भी नहीं होता। जब तुम खुद से सवाल पूछते हो और जवाब याद करने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारा दिमाग स्ट्रॉन्ग होता है। साइंस के अकॉर्डिंग भी एक्टिव रिकॉल से ब्रेन के न्यूरॉन स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होते हैं। लोग सोचते हैं कि टॉपर रट्टा मार लेते हैं या फिर उनका ब्रेन स्पेशल होता है, लेकिन सच तो ये है कि उनका तरीका अलग होता है। वो फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं, हर टॉपिक के बाद खुद से सवाल पूछते हैं, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं और सबसे पावरफुल, वो किसी और को समझाकर याद करते हैं। तो अब मैं आपको 4 इजी स्टेप बताता हूँ, जिन्हें अप्लाई करके आप भी इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। नंबर 1, पहले पढ़ाई करो, फिर बुक बंद करो और याद करने की कोशिश करो। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो उसके बाद किताब बंद करके उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन खुद से पूछो। अगर तुम्हारे दिमाग में पिक्चर क्लियर नहीं है तो दोबारा पढ़ो और उसके बाद फिर से किताब बंद करके याद करने की कोशिश करो। इस साइकिल को आप जितना रिपीट करोगे, आपकी मेमोरी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। नंबर 2, अपने खुद के सवाल बनाओ। हर टॉपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट पर खुद के 5 से 10 क्वेश्चन बनाओ। जैसे मान लो आपका टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन खुद से बनाओ। जैसे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाई डज इट हैपन, हाउ डज इट हेल्प द प्लांट। इससे तुम्हारा एक पूरा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा, जो एग्जाम के टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। नंबर 3, लिख कर या बोल कर याद करने की प्रैक्टिस करो। खाली दिमाग सोचने से काम नहीं चलेगा। एक नोटबुक लो, रोज उसमें 10 क्वेश्चन लिखो और बिना देखे उनके आंसर देने की कोशिश करो, या फिर आईने के सामने खुद को समझाओ। ये टेक्निक तुम्हारे ब्रेन को एक्टिवली काम करने के लिए फोर्स करती है। नंबर 4, हर हफ्ते खुद का टेस्ट लो। हफ्ते में एक दिन अपने बनाए हुए क्वेश्चन से टेस्ट लो और टाइम सेट करके देखो कि तुम उन्हें याद रख पाए हो या नहीं। जब तुम देखोगे कि पहले मुझे केवल 2 क्वेश्चन याद थे और अब 10 क्वेश्चन याद हो गए हैं, तो विश्वास करो तुम्हारा मोटिवेशन डबल हो जाएगा। और एक बार याद करने के बाद उसे भूलने मत दो। 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद और फिर 15 दिन बाद उसे रिपीट करो। इससे तुम्हारा ब्रेन हर बार उस मेमोरी को और ज्यादा गहरा स्टोर करेगा। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखना। अब तुम्हें कुछ कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। जैसे सिर्फ लिखने से मत समझो कि याद हो गया, बल्कि टेस्ट लो। जवाब देकर खुश मत हो जाओ, बल्कि ये देखो कि खुद से आया या नहीं। और एक बार रिवाइज करके चिल मत करो, बल्कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो। और हमेशा याद रखना कि टॉपर पैदा नहीं होते, वो खुद बनते हैं। अगर तुम अपने पढ़ने का तरीका बदल दोगे तो अगले टॉपर तुम भी बन सकते हो। तुम्हारे अंदर वो सारी एबिलिटी है जो किसी टॉपर में होती है, बस उसे एक्टिवेट करना है। और एक्टिव रिकॉल उसका शॉर्टकट है। तो आज से एक नोटबुक लो और एक्टिव रिकॉल के साथ शुरू हो जाओ। और कमेंट में एक्टिव रिकॉल जरूर लिख देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने इसे यूज करना शुरू कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि टॉपर बनना सबका हक है। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।